नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दोस्तों एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सबसे बड़ा संवाद किया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक साथ पूरे देश के किसानों से बात की है। दोस्तों, किसी प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी पहल मैंने तो पहली बार देखा है। जो लोग अब तक सरकार को किसान विरोधी बता रहे थे, उन्हें आज करारा जवाब मिला है। सरकार और किसानों के बीच झूठ की जो दीवार खड़ी हो गई थी, उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। मिट्टी से मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया दोस्तों उसको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि वो किसानों के भरोसे पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री ने प्रण लिया है कि वो देश के किसानों की हालत सुधार कर रहेंगे, उनकी आय दोगुनी करेंगे, किसानों से कभी किसी तरह का धोखा नहीं होने देंगे। और आज प्रधानमंत्री ने जता दिया कि उनकी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। 9 करोड़ किसानों के खाते में आज खुद प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि ट्रांसफर करवाए। 18,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में पहुंच गया। इसमें एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं है। मैं कहता हूं कि यह हुआ है बदलाव। बिना किसी कमीशन और कमीशन एजेंट के सीधा किसानों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग दोस्तों किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हर दिन 24 घंटे एक ही काम है उनका, गुमराह करो, भ्रम पैदा करो, डराओ। वो लोग किसानों का नुकसान कर अपनी सियासत चमका रहे हैं। मैं पूछता हूं कि बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि क्यों ना मिले और क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनका हक नहीं है? सिर्फ राजनीति के कारण उनका हक नहीं है उस पर? पूछिए आज कि ममता सरकार ने केंद्र की योजना क्यों रोकी है? क्या दुश्मनी है उन्हें किसानों के साथ? आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बंगाल में किसानों के साथ ममता बनर्जी अन्याय कर रही। बंगाल के 70 लाख किसानों तक सम्मान निधि पहुंचने नहीं दिया। मैं पूछता हूं कि अपनी राजनीति के चलते ममता बनर्जी किसानों का हक क्यों मान रही? हजारों रुपए हर किसान को क्यों न मिले? दोस्तों, अन्याय सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, हर उस जगह हो रहा है जहां किसानों को भड़काया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने आंदोलन को एक इवेंट बना दिया है। यहां इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। सीधे सीधे किसानों के कान भरकर उनसे झूठ बोलकर भड़काया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये लोग किसानों के भविष्य से खेल रहे हैं। और आज नहीं कह रहा दोस्तों, मैं पिछले 1 महीने से यही बात कह रहा हूं। जब मैंने पहले कहा था तब मेरी आलोचना हुई थी, मगर यह सच्चाई है दोस्तों, और मैं सच्चाई बोलूंगा। मुझे पता है कि एंटोनिया डी माइनो की पार्टी को यह सब अच्छा नहीं लगता है, मगर सच हम बोलेंगे दोस्तों। यह रिपब्लिक भारत है। क्या हम ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं दोस्तों, किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था। इस आयोग ने 5 रिपोर्ट दी थी। आखिरी रिपोर्ट 2006 में दी थी, पर वाड्रा कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को लटका कर रखा। पूरे 13 साल तक एंटोनिया डी माइनो की सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जलन हो गई, इन्हें लग गया किसानों को भड़काने में। किसानों के बीच अफवाहें फैलाई, तरह तरह की अफवाहें फैलाई। किसानों से कहा कि सरकार तो मंडियां बंद करने जा रही है, फिर फसल कहां बेचोगे? इस कानून से तो छोटे किसान तबाह हो जाएंगे, उनकी जमीन खींच ली जाएगी, छीन ली जाएगी। किसानों के मन में इतना जहर भरा गया
जिसकी कोई सीमा नहीं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक अफवाह का पॉइंट वाइज जवाब दिया, किसानों के सारे कंफ्यूजन दूर कर साफ साफ के कि ना तो मंडियां खत्म हो रही है, ना ही किसानों से जमीन छीनी जाएगी। अगर कुछ होगा तो वो ये किसानों तो वो ये कि किसानों की कमाई बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आय तो बढ़ने भी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून का विरोध करने वालों के पास कोई तर्क नहीं है। दोस्तों, पहले दिन से भी मैं भी यही कहता आ रहा हूं कि किसानों के इस कानून को जो भी पढ़कर समझ ले वो इसका विरोध कतई नहीं कर सकता। आज यही बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कही। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इस प्रोग्राम के बाद कभी भी आप इंटरनेट में जाके पूरा जो संवाद है प्रधानमंत्री का किसानों के साथ, उसको देखिए, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर देखिए। अगर किसान परिवार से अब आप तो सबके गांव में लेके सब लोगों को बिठाकर आप देखिए, वीडियो में देखिए, प्रोजेक्टर लगाइए, देखिए, सब लोग देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन आपको भड़का रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने तो लक्ष्य बनाकर किसानों के लिए काम किया है, ऐसा कानून लेकर आए हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। उनकी हर छोटी छोटी तकलीफें दूर हो जाएगी। किसानों के भरोसे को भी कभी आंच नहीं आने देंगे। सरकार की नीयत को लेकर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों, कि खुद प्रधानमंत्री किसानों से सीधा संवाद करें, उन्हें समझाएं कि खुले दिल से चर्चा कीजिए, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, फिर ये आंदोलन क्यों। इसलिए आज पूछिए दोस्तों, खुले दिल से पूछिए, क्योंकि आज मैं पूछता हूं और आज सब पूछते हैं, आज किसान पूछते हैं और पूछता है सारा भारत कि क्या कब खत्म होगा किसानों के नाम पर भ्रम का यह कारोबार। और पूछता है भारत कि जब विपक्ष के सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है तो क्या अब विपक्ष किसानों पर सियासत बंद करेगा। और पूछता है भारत कि जो लोग किसानों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचने देते वो किसानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि पूछता है भारत, क्या किसानों के नाम प्रधानमंत्री के पैगाम के बाद खत्म होगा आंदोलन। यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, देश का हर किसान नहीं, देश का हर युवा नहीं, देश का हर नागरिक नहीं, आज ये सवाल पूछता है सारा भारत। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का अन्नदाताओं से सबसे बड़ा संवाद। पीएम मोदी ने आज दिल्ली से नक्सलबाड़ी तक के किसानों से संवाद और विपक्ष के भ्रम पर प्रहार किया। मौका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस का था और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक तरफ तो किसानों को भरोसा दिलाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के झूठ की पोल खोल कर रख दी। झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने किसानों को आगाह किया, कहा कि कुछ लोग उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, उनसे बचें। ये लोग किसी के नहीं हैं, सिर्फ अपना भला सोचने वाले लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ
अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, सरकार की ईमानदार कोशिशों के बारे में बताते आ रहे हैं। देश देख रहा है, जिन मुद्दों पर कई दशकों तक सिर्फ चर्चा हुई, उसे मौजूदा सरकार ने लागू कर दिया। यही विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है। जिन सिफारिशों पर यूपीए की सरकार दशक भर से ज्यादा वक्त तक बैठी रही, उसे आज अमल में ला दिया गया है। ये साबित करता है कि किसानों की चिंता मोदी सरकार के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था। नए कानून को फुल प्रूफ बनाया गया है। ऐसी व्यवस्था है कि किसानों से कोई छल ना कर सके। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? 30 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को मनाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। किसान को उनका हक मिले, ये पूरा देश चाहता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक है। कई दशकों तक कृषि सुधारों पर आंखें मूंदने वाले आज किसान हित के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी के पैगाम से खत्म होगा भ्रम का कारोबार, पूछता है भारत। और पूछता है भारत में हमारे आज पहले और एक्सक्लूसिव मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको आपने उस रिपोर्ट में खुद देखा। शिवराज जी नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया, आपने देखा होगा। आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मगर मैंने तो पहली बार और अपने प्रदेश के 1 करोड़ पत्रकारिता में किसी प्रधानमंत्री को किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी को बैठकर जी 22,810 पंचायतों में सुना, 313 ब्लॉक्स में सुना, मंडियों में किसान बैठे थे। आज मध्य प्रदेश में एक ही बात थी किसानों के बीच, प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनेंगे। और इसलिए एक रिकॉर्ड संख्या जुटी। हर पंचायत में हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए, और मैंने स्वयं जिस कार्यक्रम में भाग लिया उसमें भी 20,000 किसान उपस्थित थे। शिवराज जी, मैंने तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री को किसानों के लिए ऐसी पहल करते हुए देखा। उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। मगर क्या आपको लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ये खत्म होगा? प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्र ऋषि है। भारत को भगवान का वरदान है, मैन ऑफ आइडियाज हैं, और किसानों की आय दुगनी करने का जुनून उनके दिल में है। एक एक बात खोल कर रख दी। एक एक भ्रम को, भ्रम तो वैसे भी कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनने पूरा भ्रम दूर किया। लेकिन अर्नब जी, इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान मरे तो मरता रहे, बस मोदी का विरोध करना है। मोदी जी बदनाम होना चाहिए, मोदी जी का नाम ना हो जाए। इसलिए ऐसे पाप कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिए गए। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं हमारी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाए। अब जिनके मन में इतना जहर भरा हो और ऐसी घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हो, अब कोई सो रहा हो तो जगह है, इनको कौन समझाए। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तो कोई भ्रम है ही नहीं, किसी भ्रम का कोई सवाल ही नहीं है। सारे किसान मध्य प्रदेश में खातेदार है, लगभग 78 लाख। नहीं, मगर आप परिवार की संख्या शिवराज जी 78 लाख की मिला के अगर हम जी
आप शिवराज जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप लगातार किसानों से मिलते रहते हैं। क्या जब आप किसानों से मिलते हैं तो उनकी शिकायत क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, इससे जुड़ा हुआ, कि राजधानी के बॉर्डर पर आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी बात की, किसानों के नाम पर लगातार यह सियासी ड्रामा चल रहा है। आखिर कब तक भारत के राजधानी के लोग ऐसे बंधक बने रहेंगे? यह सवाल भी पूछता है भारत। पहली चीज तो यह कि किसानों के मन में कोई भ्रम नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज मध्य प्रदेश में बैठा हूं और रोज किसानों में घूम रहा हूं। मध्य प्रदेश के सारे किसान परिवार 78 लाख खातेदार हैं और 3 करोड़ से ज्यादा परिवार में सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं। वो इन तीनों किसान कानूनों को किसानों के हक में मानते हैं, पक्ष में मानते हैं। हमारे यहां कोई भ्रम है ही नहीं। लोग सारे किसान प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने भ्रम फैलाया है, केवल वो भ्रमित करने के एक छोटे हिस्से को प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आज सुनने के बाद उन किसानों का भ्रम भी दूर हो गया होगा जी। और अगर सचमुच में भ्रम दूर करना इस आंदोलन का उद्देश्य था तो आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है कि इसके बाद भी किसी को कोई भ्रम है तो चर्चा करें। चर्चा के लिए तैयार। अगर कोई संवाद ही नहीं करता, चर्चा ही नहीं करता, तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि किसानों की समस्या का समाधान इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी के नाम को कैसे बदनाम करें, कर नहीं पाएंगे। खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अब जिनने किसानों की जमीन हड़प के धन कमाया, वो राष्ट्रपति जी को कल ज्ञापन देने जाते हैं। कौन उनकी बात सुनेगा, कौन उनकी बात मानेगा? सही अर्थों में किसान के मन में कोई भ्रम नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब हमने तय किया, जैसे मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक में हम किसानों का प्रशिक्षण करेंगे किसान कानूनों को लेकर। किसान कानूनों को लेकर भ्रम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। वो फॉर्मेट, उस पर किसान भी सिग्नेचर करेगा, कंपनी या व्यापारी भी सिग्नेचर करेगी। वो फॉर्मेट एसडीएम के पास भी रहेगा और वो किसान के पास भी रहेगा, ताकि कोई दिक्कत भी आए तो तत्काल उसका समाधान हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है। तो मुझे लगता है कोई कठिनाई है नहीं और अब आंदोलन का भी कोई औचित्य है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मगर शिवराज जी, आखिर में मैं ये बात जरूर कहूंगा और आप जरूर इस बात को मानेंगे कि आपको भी इस बात की विश्लेषण करनी होगी कि चूक कहां हुई। यह अंतोनिया माइनो की कांग्रेस या अर्बन नक्सली, ये किसानों के नाम पर राजनीति करने का इनको मौका कैसे मिला? और मुझे लगता है इतने बड़े देश में हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते हैं। ये योगेंद्र यादव के बारे में मैंने कहा शिवराज जी कि मजाक की बात यह है कि इन्होंने 4 कैंडिडेट खड़े किए दिल्ली में और 1500 वोट नहीं मिले, और वो आज कहते हैं कि हम पूरे भारत के किसान के नेता बन गए। तो मुझे लगता है आपकी सरकार, आपकी पार्टी, सबको सतर्क रहना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कैसे घुस गए, आपने मौका कैसे दिया इनको। क्या इस बात को आप मानते हैं शिवराज जी? कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी कहीं ना छोटी चूक तो हुई है। बात सच है कि देश को सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है, अब राहुल बाबा जैसे लोग, इनको ये पता नहीं है कि भिंडी ऐसे लगती है या ऐसे लगती है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर पैदा होता है, गुड़ गन्ने से। अरे उनको भिंडी क्या है पता नहीं होगा। वो खेती और आप उनको भिंडी बोलेंगे तो समझेंगे नहीं वो। हाँ, हो सकता है भिंडी भी ना समझे। और ऐसे लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहां कहां के लोग जो केवल एक विचारधारा विशेष के विरोधी है, मोदी जी के विरोधी है, वो घुसपैठ कर रहे हैं, जिनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, गांव गली खेत पगडंडी कुछ देखी नहीं है, वो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
उनसे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। हम भी सतर्क हैं और हम देश को भी सतर्क कर रहे हैं। देश अब भ्रम में नहीं है। केवल कुछ लोगों को उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया था। मुझे लगता है वो भ्रम भी आज दूर हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। मैं इसलिए मैंने कहा शिवराज जी कि सबको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, तब वो समझेंगे प्रधानमंत्री ने कितनी डिटेल में बात कही है। शिवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। थैंक यू। पूछता है भारत में आपको भी अर्नब हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपील करता हूं और दोस्तों से पूरा वीडियो आज प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में सबने देखा, हम और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जरूर 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 धन्यवाद एक बार और शिवराज जी। पूछता है भारत में आज बहस की शुरुआत हम करेंगे संजू वर्मा, शांतनु गुप्ता, संजीव उनियाल, शिवम त्यागी, अभिषेक झा, विनोद सिंह, अतुल सक्सेना, जंगवीर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के धर्मवीर चौधरी, बीएसपी के दानिश कुरैशी जी हमारे साथ हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि संजीव उनियाल जी डिबेट की शुरुआत करें। अतुल सक्सेना और विनोद सिंह भी हैं उनके साथ। कि देखिए आज विनोद जी, अतुल सक्सेना जी, आज बहुत बड़ा दिन है। किसानों के नाम पर झूठ और भ्रम की खेती ने, मैं बात तो खत्म कर दूं, किसानों के नाम पर झूठ और भ्रम की खेती करने वालों को सूखा का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज विनोद जी, झूठ और भ्रम की खेती करते हो ना आप, देखिए आपको सूखा का सामना करना पड़ेगा। तैयार है आप? पूछता है भारत। भाजपा है, बहुत हो गया। इस देश की माटी, झूठों का मेला, तपोभूमि हर ग्राम है, किसान है हमारा भोला चाहिए। और अगर आज का दिन किसानों ने जीता है, आज का दिन उल्लास का दिन है, आज प्रफुल्लित होने का दिन है। आज प्राइम मिनिस्टर आए, देश के प्राइम मिनिस्टर देश के किसानों के साथ आके क्या बोल के गए और शर्म चाहिए। आज बनना चाहिए। फिर नक्सल को इनके मुंह पे चाटा है। अरे झूठों का मेला चलाने वाला, झूठों का चलाने वाला किसान है हमारा, और बिठाकर अपने दिल में बिठाने वाले मोदी ने कितनी क्लैरिटी से किसान को अपनी बात बताई। आज आंदोलन अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों समझ लिया कि इनको गुमराह करने वाले तुम हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम देश को काटने वाले हो, तुम देश के टुकड़े करने वाले हो। तुम किसी भी आंदोलन के बेस पे, कभी शाहीन बाग के रूप में, कभी किसानों के रूप में, कभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रूप में इस देश को बांटना चाहते हो। अरे जाग जाओ, वरना जिस तरह से हर इलेक्शन में तुम्हें चाटे पड़ रहे हैं, तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब देश तुमको बिल्कुल नकार देगा। और वो दिन दूर नहीं, देखना कि देश तुमको बिल्कुल नकार देगा। आज सारा किसान भाई समझ चुका है, तुम्हारी असलियत समझ चुका है, और वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। सारा किसान भाई प्रधानमंत्री के साथ है, और आज वो दिन दूर नहीं। हमारे अगले वक्ता लगातार हमारे अगले वक्ता आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज विनोद सिंह जी शांत हो जाइए। हमारे अगले वक्ता है संजू वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक मिनट, जो बहुत दिनों के बाद आज पूछता है भारत में आई है, मेरा सवाल यह है संजू जी, एक मिनट संजू जी शांत हो जाइए भाई। आप हार चुके हैं, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। कर दूं मैं लाइव पोल, फोन खोल देता हूं, पूछ लेता हूं लोगों को, किसके साथ है आप? वाड्रा परिवार के साथ कि नरेंद्र मोदी के साथ? बुरा लगता है कि मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं तो करूंगा मैं। और मेरा अगला सवाल यह है अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि आप हार चुके हैं। भारत के लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं।
आप जहां जाएं अब लोग आपको कह रहे हैं कि आप लोग फ्रॉड हो। अर्नब जी, अरे देश में अभी तो फैसले जो ये झूठ और ट्रंप की खेती हो रही है उस पर वोटों की बारिश कब तक बंद होगी, पूछता है भारत। और दूसरा सवाल, मैं सवाल पूछता हूं, मैं पूछता हूं अतुल जी कि राजनीतिक जमीन खो चुकी पार्टियां जिंदा रहने के लिए कब तक साजिश वाली जड़ी बूटी बेचती रहेंगी? साजिश वाली जड़ी बूटी मत बेचिए, किसान समझ चुका है। किसान उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा है आज, किसान उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा है आज, किसान नरेंद्र मोदी को सुन चुका है। अभी आप जवाब दीजिए, संजय वर्मा के साथ डिबेट कीजिए, या तो ये तमाशा बंद कीजिए। मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों एक मिनट को खत्म करने दीजिए संजू जी, संजू जी उनको खत्म करने दीजिए। किसानों को गुमराह करने की और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। के किसान के साथ प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा कि किसान चाहे तो मंडी में अपना तो दूसरे हाथ से 1,80,000 करोड़ रुपए ले लेता है। मंडी के बाहर आप देखिए किस तरीके से यूरिया पे पैसे बढ़ा दिए, खाद पे पैसे बढ़ा दिए। किसान संजू वर्मा कंज्यूमर वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकता है। किसान चाहे तो एफपीओ द्वारा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ सौदेबाजी कर सकता है। किसान चाहे तो कहीं पर भी राज्य के बाहर, अपने प्रदेश के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। बिचौलियों के साथ ना मिलजुल कर सीधे मंडियों में जाके या मंडियों के बाहर किसान को स्वतंत्रता है अपने उत्पादन बेचने की। और आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे हम सुशासन दिवस और पारदर्शिता दिवस के नाम से मनाते हैं। और आज सुशासन दिवस के चलते 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के बैंक के खातों में 18,000 करोड़ का भुगतान किया गया। ये सुशासन का सबसे बड़ा संकेत है। मैं पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने 20, 30, 40, 50 साल तक किसानों को वंचित रखा, आज उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई? उनको शर्म आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो किसानों की आड़ में गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। अरे केरल में तो एपीएमसी कब से हटा दिया गया। राहुल गांधी जी, आप केरल में झंडे क्यों नहीं गाड़ने जाते? आप दिल्ली में राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं 2 करोड़ फर्जी सिग्नेचरों, 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों के साथ। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,10,10,000 करोड़ रुपए से भुगतान किया गया है 12 करोड़ किसानों के खातों में। ये आपको शोभा नहीं देता। 50,000 करोड़ का कवच दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 करोड़ किसानों को 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और किसी का भरोसा ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आज मैं जरा एक बात अपनी रख लूं। संजू जी एक मिनट, संजू जी और अतुल सक्सेना जी, आप दोनों को अनुमति देनी होगी कि मैं कुछ अपनी बात रखूं कि देखिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने भ्रम के सारे दीवार ध्वस्त कर दिए और जितनी टेंशन है ना इस साइड को, जो नए किसान बिल के खिलाफ है, उनको प्रॉब्लम यही बात से है कि प्रधानमंत्री ने सारे भ्रम के दीवार ध्वस्त कर दिए। चुन कर झूठ फैलाने वालों की पोल खोल दी। भ्रम फैलाने वाले कह रहे हैं कि नए कानून से किसानों की जमीन छिन जाएगी। अब कानून मेरे सामने है। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात धर्मवीर जी सुन लीजिए। धर्मवीर जी आप डिबेट में आएंगे शिवम के साथ। दूसरी बात, भ्रम फैलाने वालों ने कहा कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साफ साफ कह दिया कि मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी, किसानों को फसल बेचने की आजादी मिलेगी, वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बोला। धर्मवीर जी क्या इधर ऐसे हाथ कर रहे हैं आप? हाथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? बात तो सुन लीजिए ना। हाथ ऐसे करने से बात तो बदल नहीं जाएगी ना। आप लेफ्ट टू राइट हाथ क्यों मारने बात कर रहे हैं? पहले आपका भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके झूठ को लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। चाहते हैं किसानों को 1977 के मैं बंधक नहीं बनाना चाहता। आप कठपुतली बनाना चाहते हैं किसानों को, जो वो कभी नहीं बनेंगे लेफ्ट टू राइट उंगली हिलाने वाले। धर्मवीर जी
धर्मवीर जी लेफ्ट टू राइट उंगली हिलाने से बात सही नहीं हो जाती। आप पूछिए मायावती जी को। 1.5 लाख करोड़ का ये कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर सकते हैं। फोन लाइन खोल दूं, समझ जाएंगे कौन धोखा कर रहे हैं। चलो खोल लेता हूं फोन लाइन। मैं कहता हूं सारी भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ है कि इनको खोल दूं लाइन में। तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये किसानों के साथ धोखा है। ये समझेंगे मैं फोन लाइन खोल दूं, आपको समझ मिल जाएगी। आपने शो के शुरुआत में कहा था उद्योगपतियों के इशारे पर मैं जवाब दे दूं। खोलूं कि नहीं खोलूं दोस्तों, आप मुझे बताइए। ये तीनों ये समझे खोलूं कि नहीं खोलूं दोस्तों, बताइए मुझे। शिवम त्यागी डिबेट पे, शिवम त्यागी डिबेट पे आ गए धर्मवीर जी। ये ठीक है, ये अर्नब ये समझेंगे कैसे? एक चीज बताइए अर्नब, ये कैसे समझेंगे खेती को? जैसा कि आपने शुरुआत में शिवराज जी के साथ कहा कि इनको भिंडी का नहीं पता। इनके पिताजी से एक बार एक किसान ने पूछा कि जी हरी मिर्च जो है सस्ती बिकती है, लाल मिर्च महंगी बिकती है, तो राजीव गांधी जी ने कहा तो लाल मिर्च ही उगाया करिए ना। अब इनको खेती का ख्या नहीं पता, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? बिल तो समझ में आना नहीं है। और जहां तक बात धर्मवीर जी की है, धर्मवीर जी खेती समझने के लिए, किसान की परेशानी समझने के लिए किसानों के बीच में जाना पड़ता है। 100 करोड़ का महल बनाकर बहन जी जहां पर बैठी है ना, उससे काम नहीं चलता। ऐसी बात कर रहे हैं, काम नहीं चलता। सुनिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर उन्होंने बता दिया। एक चीज बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब किसान 1 मिनट शांतनु जी, 1 मिनट रुक जाइए। इन दोनों के बीच में बहुत भिड़ंत हो रही है। 2 मिनट रुक जाइए। लोगों को झूठ बोलना बंद कीजिए, लोगों को झूठ बोलना बंद कीजिए। सुनिए, ये जो आपके डायनास्टी के प्रोडक्ट है ना, ये जो राहुल गांधी आपके प्रोडक्ट है जिनको मिर्च का भाव नहीं पता, उधर दूसरी तरफ ममता दीदी के जो डायनास्टी के भतीजे हैं अभिषेक, उनको नहीं पता। इधर देखिए ना, मायावती जी की बात कर लीजिए, उनके भैया जी दिन रात तो होटल्स बना रहे हैं, उनको कहां खेती का पता है? तो किसानों को बरगलाना बंद कीजिए। अपने 100 करोड़ के महलों में बैठकर इस देश के किसानों को भड़काना बंद कीजिए। इस देश का किसान 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, 19 में भी रहे और 24 में इससे भी ज्यादा क्षमता से आएंगे। तुम्हारे भड़कलाने से कोई भड़केगा नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, यहाँ पर जब आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बिल वापस लीजिए, तो बिल की कमियां बताइए ना। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन कर दिया पूरी अच्छी तरीके से कि अगर कहीं कमी हो तो मैं बैठा हूं, बताइए। आपके पास अगर बिल पड़ा हो तो बताइए। अरे बताइए, चलो छोड़िए, ये बताइए बिल कितने पेजेस का है, ये बताइए। चलिए नाम बता दीजिए बिलों का, चलिए ये बता दीजिए बिल कितने आए हैं। आपको कुछ पता नहीं है? इस देश के किसान ने तय कर लिया है कि ये जो दलाल हैं, ये जो बीच के लोग हैं, ये जो बिचौलिए हैं, ये जो राजनीति करने वाले हैं, ये जो अपनी राजनीतिक खेती में अपने बेटों को कहीं पहुंचाना चाहते हैं, इनकी नहीं सुनी जाने वाली है। सुनिए, अपने शहजादों की राजनीति चमकाने से कुछ नहीं होगा। और आप भी सुन लीजिए, कह दीजिएगा मायावती जी से कि अपने भैया और भतीजे की राजनीति चमकाने के लिए ये जो मेहनत की जा रही है ये सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों से किसान जुड़ेगा नहीं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अभिषेक जी डिबेट पे आइए दानिश कुरैशी के साथ और जंगवीर सिंह के साथ। मैं जो लोग कह रहे हैं कि 1 मिनट, जो लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, 1 मिनट पे बात सुनिए, सवाल सुनिए। जो लोग कह रहे हैं आप शांत हो जाइए। सिर्फ मैं कह रहा हूं, मैंने नाम ली अभिषेक झा की, जंगवीर सिंह की और दानिश कुरैशी की। और मेरी बात सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जरा मुझे बताइए, क्या किसानों की आय बढ़ाना धोखा है? क्या किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी देना धोखा है? टैक्स पे बात करिए आप। इवेंट अरे धोखा क्या किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी देना धोखा है? जंगवीर जी बोलेंगे। जंगवीर और शांतनु डिबेट पे, जंगवीर और शांतनु के भागीदार मत बनिए, सब सुनिए, एक दूसरे की बात करिए। आप ये बताइए कि आय दुगनी कैसे हो रही है?
आए तो देखिए दोनों बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। इस बार चावल अर्नब आज सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस दिखा, एक तरफ प्रधानमंत्री 9 करोड़ लोगों के खाते में आधार खाते में पैसा भेजते हैं, जो फील्ड में बिका है, एक तरफ प्रधानमंत्री 9 करोड़ पैसा भेजते हैं आधार सीधे अकाउंट है, 1100 पे। दूसरी तरफ राहुल गांधी आय बढ़ेगी, आय लेके जाते हैं जिसमें आय तो आधी होगी है ना कोई डिटेल है ना मानव की आय आधी होगी है, 1100 पे चावल बिका है। आप कह रहे हो कि किसान कहीं भी लेके जा सकता है, किसान कहाँ लेके जाएगा? आधार गरीब किसान कहाँ लेके जाएगा? आपको पता लग जाता है वो तो नुकसान में आ गया है, किसानों के साथ नहीं है, उसकी तो दुर्दशा हो गई है, उसकी तो आय आधी होगी। नहीं करते आप दावा कर रहे हैं को फायदा हो या ना हो। और आपने स्वामीनाथन कमेटी की बात करी है, स्वामीनाथन कमेटी में 3-2 फॉर्मूला अप्लाई करा है, टैक्स की तो बात करिए। किसानों के आप दुगनी आय कह रही है, किसानों की आय तो आधी होती है। इससे आपको पता लग जाता है कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के साथ नहीं है। अगर किसी ने वो बिल पढ़ा है, किसान से बात किसने करी है? आप तो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में आधार सीधे अकाउंट में पैसा गया है। आपके प्रोग्राम में नहीं है, कितने हजार सिग्नेचर नहीं है, 2 करोड़ प्रोजेक्टर लगे, 2 करोड़ फर्जी सिग्नेचर नहीं है। आज बिल्कुल क्लियर हो गया है। सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस कानून से मैं कुछ कहना चाहती हूँ एमएसपी को लेकर, प्लीज मुझे स्क्रीन पर लीजिए। और सरकार जो ये कह रही है कि उनके फायदे के लिए मैं एमएसपी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, हर बार नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पहले समझाने निकलती है, जबकि लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि लोगों की जरूरत के मुताबिक 2020 में जहां पहले उनको समझकर उनको समझाकर सारी चीजें समझकर फिर बिल लाई जाती। मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले 330 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी की है सरकार ने। लोकतंत्र की हर बार 83,000 करोड़ देकर, आप जाइए 83,000 करोड़ देकर 330 लाख मेट्रिक टन के धान की खरीदारी एमएसपी पर मोदी सरकार ने 2 दिन पहले की है। मैं ये बता दूं कि 5 साल पहले गेहूं की एमएसपी थी 1400 रुपए, आज गेहूं की एमएसपी है 1975 रुपए प्रति क्विंटल। 5 साल पहले धान की एमएसपी थी 1310 रुपए, आज धान की एमएसपी है 1870 रुपए प्रति क्विंटल। 5 साल पहले मूंग दाल की एमएसपी थी 4300 रुपए प्रति क्विंटल, आज मूंग दाल की एमएसपी है हो चुकी है 7200 रुपए प्रति क्विंटल। मैं ये बता दूं कि पिछले 6.5 सालों में विनोद और संजू 2 फसलों में 8 लाख करोड़ की एमएसपी दी है। 8 लाख करोड़ का मतलब है जीडीपी का 4%। ऑयल सीड्स, तिलहन की एमएसपी 10 गुना बढ़ी है। दलहन की एमएसपी 75 गुना बढ़ी है। स्वामीनाथन कमीशन को 16 साल हो गए, किसने लागू किया? 2006 की रिपोर्ट 2020 में मोदी सरकार ने लागू की। इसलिए ये कहना कि मोदी सरकार को जवाबदारी देनी है, मैं पूछती हूँ वड्रा परिवार से आप कब जवाबदारी देंगे? राहुल गांधी, आपको धनिया और पुदीना मुझे बताइए विनोद जी, अंतर मालूम है? मुझे बताइए इन दोनों का अंतर मुझे बताइए। अतुल सक्सेना जी डिबेट में आइए, अतुल सक्सेना जी डिबेट में आइए एक बार संजीव मुनियाल के साथ। मुझे बताइए क्या किसानों को कमीशन खोरी से आजादी दिलाना धोखा है? मुझे बताइए क्या किसानों को सेठ साहूकारों के चंगुल से बचाना धोखा है? मुझे बताइए क्या किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाना धोखा है? बताइए अतुल जी, आपने तो एक नया पैसा नहीं डाला, सरकार के कितने हजारों रुपए डाले? आज 18,000 रुपए सरकार ने किसानों के खाते में डाले कि नहीं डाले? बताइए मुझे, डाले कि नहीं डाले? बताइए मुझे अतुल जी, अतुल जी बताइए मुझे, डाले कि नहीं डाले? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अतुल जी एक मिनट, अतुल जी बोलिए, अतुल जी, संजीव जी एक मिनट पहले अतुल जी बोलेंगे। अतुल जी 9,000 करोड़ किसानों को दिया है। ये खैरात जो आज बांटी गई है भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्या ये किसान के साथ धोखा है या नहीं है? बताइए आप जो है, क्या ये देश का किसान नहीं समझता है? ये 18,000 करोड़ रुपए का खैरात आपने कहा? आपने
इसको खैरात कहा संजीव मुनियाल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या ये बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, क्योंकि जो व्यक्ति किसान का खैरात नहीं, किसान सम्मान, किसान का सम्मान, जो व्यक्ति किसान सम्मान नाम रख सकता है अपनी योजना का, सोचिए कितनी बड़ी इज्जत रखता है वो कुदाल चलाने वाले, खुरपा चलाने वाले, हल चलाने वाले, और किसान के बारे में कितना सम्मान रखता है, जिसने अपनी योजना का नाम भी किसान सम्मान योजना रखा है। अरे सोचो किस व्यक्ति के मन में कितनी भावना होगी किसानों के लिए, और आज वही भावना किसानों ने समझी है, और इसीलिए किसान वो आखिरी दिन आ गया। आज बड़ा दिन नहीं, बहुत बड़ा दिन है। किसान वापिस अपने घरों में जाएंगे, क्योंकि वो समझ गए कि एक्ट हमारे फेवर का है, और हमारी आयु और हमारी दुगनी आयु होने वाली है, हमारी दुगनी इनकम होने वाली है। 2022 तक हमारे किसानों की दुगनी इनकम ये मोदी करने वाले हैं। इस मोदी ने आज तक कोई 60 पैसा भी दिया है क्या किसानों को? जो किसानों के साथ 2000 रुपए का क्रेडिट, 18,000 करोड़ रुपए शिवम जाके धर्मवीर, शिवम जाके धर्मवीर के बिना आज जो किसी भी बिचौलिए के पास नहीं गया। ये भ्रम इतना बताइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, धर्मवीर की पार्टी ने भी, बीएसपी ने भी काम किया है, समाजवादी भी सरकार में रही है, कभी किसानों को 60 पैसा दिया है क्या? 1 रुपया दिया नहीं। अपनी पार्टियों के और अपने घर भर लिए, जहां 1 लाख रुपए की नेटवर्क थी, वहां 6-6 हजार करोड़ के आदमी बन गए। किसान को 60 पैसा भी दिया है क्या? आज किसान की बात करते हो क्योंकि अपनी कहानी खत्म हो गई है। और एक और सुनिए, धर्मवीर जी इतना मत चिल्लाया कीजिए, आप रिपब्लिक के ऑफिस में बैठे दौरा पड़ जाएगा आपको। अर्नब को कहिए थोड़ा कम चिल्लाइए, इतना चिल्लाते क्यों है? अगर किसानों की इतनी पड़ी थी तो जब 10 साल सरकार में थे उत्तर प्रदेश में क्या किया? लेकिन चिंता मत कीजिए, एमएसपी भी, ये बिल वाली सरकार है, ये एमएसपी भी देगी 1.5 गुना, ये गारंटी भी देगी, ये एपीएमसी मंडी भी रखेगी, ये किसानों की आय दुगनी भी करेगी। आपकी तरह लेंगे दोस्तों, आय बढ़ाओगे से देश को पता है कि किसके जमाने में रुपए घिसता था, पिसता था और रुकता था। बेटा बहू देश को पता है कि किसके जमाने में, यहाँ देश को पता है दोस्तों कि किसके जमाने में रुपया घिसता था, पिसता था और रुकता था। बिल्कुल। और आज देश में ना कमीशन है ना कटमनी है। आज देश में ना कमीशन है ना कटमनी है। संजू वर्मा, जो रुपया दिल्ली से चलता है वो सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंचता है, तो आपको जलन क्यों होती है? पूछता है भारत धर्मवीर जी आपसे। इसलिए कटमनी वाले, एक बात कहूंगा मैं, ये कटमनी वालों को मोदी के कदम से दर्द होने लगती है। ये कटमनी वाले, मैं कहता हूं कटमनी वालों को मत छोड़िए दोस्तों। संजू वर्मा डिबेट पे अतुल सक्सेना के साथ, संजू वर्मा और अतुल सक्सेना, संजू और अतुल सक्सेना। व्यक्ति ने कहा कि 18,000 करोड़ जो आज मोदी सरकार ने 9 करोड़ किसानों को दिया, वो खैरात में दिए। अरे आपने खुद कभी किसानों को 180 रुपए भी दिए हैं? खैरात की बात करना बंद करिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, और ना आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे का वितरण किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पिछले 6 सालों में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का वितरण किया है किसानों को और गरीबों को। मैं ये बता दूं कि मोदी सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के दौरान भी किसानों के खाते में 43,000 करोड़ रुपए दिए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ, आपको शर्म नहीं आती? बंगाल के 70 लाख किसानों को आपने वंचित रखा। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की स्कीम्स को वहां के किसानों तक पहुंचने नहीं दिया, और आज आप बड़े बड़े भाषण देती हैं और दिल्ली में आकर अपने सत्ते का झंडा गाड़ना चाहती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं एक बात कहूंगा, आज आप प्रधानमंत्री के साथ है कि वाड्रा परिवार के साथ है? दोस्तों यही खुली चॉइस है। आज शांतनु जी, सिंपल बात है, मैं फोन लाइन खोलने वाला हूँ। मैं आज दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप याद रखिए एक बात, कि वाड्रा कांग्रेस की एक ही नीति रही है, वो गरीब बनाओ और राज करो। किसानों को गरीब बनाओ और राज करो। अगर ऐसा नहीं होता तो दशकों तक
देश की सत्ता में रहने वाली वाड्रा कांग्रेस को किसानों की सूद लेने के लिए नहीं सूझी उन्होंने। और दूसरी बात यह भी है कि अब लग रहा है इस वाड्रा कांग्रेस को, वाड्रा परिवार को, कि मोदी सरकार ने को क्रेडिट मिल जाएगा किसानों को, इसीलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ का प्रहार खड़ा कर रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी एंड कंपनी से कहना चाहता हूं कि अटकाने, भटकाने और भड़काने, दोस्तों ये तीन चीजें हैं शांतनु। अटकाने, भटकाने, भड़काने की राजनीति अब बंद करो। बहुत हो गया, हम तंग आ गए। कोई पॉलिसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, अटकाओ, भटकाओ, भड़काओ, ये क्या है? अगर वोट नहीं मिल रहे तो हमें क्या प्रॉब्लम? आपकी है शांतनु, इनको समझाइए। और 2 मिनट में फोन लाइन खोल रहा हूं दोस्तों, आपसे बात करना चाहता हूं आज मैं। जी शांतनु जी। अर्नब, अगर आप पिछले 10 साल की मैनिफेस्टो देख लें तो कांग्रेस ने, एनसीपी ने, मुलायम सिंह यादव ने, सोनिया गांधी ने, सबने कहा है एपीएमसी खत्म करनी चाहिए, मंडियों को खोलना चाहिए, बाजारों को खोलना चाहिए। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है, मंचों पर आके कहा है, पंजाबी ने कहा है, हिंदी में कहा है, इंग्लिश में कहा है। आम आदमी पार्टी ने उनमें से एक एक्ट को नोटिफाई भी कर दिया, 23 नवंबर को नोटिफाई भी कर दिया। लेकिन जैसे देखा कि अगर मोदी के खिलाफ किसानों को बरगलाया जाता है, किसान बरगलाने को तैयार बैठे हैं, सबने पुरानी बातें से पलट गए। सारे पलटू निकल आए, कांग्रेस के पलटू, आम आदमी पार्टी के पलटू, एनसीपी के पलटू, सारे पलटू निकल आए और सबने बिलों का विरोध करना शुरू कर दिया। यही बातें ये पहले किया करते थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, आम आदमी के मैनिफेस्टो में था। शरद पवार जी जो कृषि मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि एपीएमसी खत्म होनी चाहिए, बाजारों की एक्सेस मिलनी चाहिए, जिले के बाहर भी बेचना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया। तो सम्मान दीजिए, किसानों को करना बंद कर दीजिए। ऑनलाइन खोल रहे दोस्तों, पहली कॉल। अरे मेरे को ये बताइए, कपिल सिब्बल ने आपकी जुमलेबाजी से, आपकी नीतियों की नासमझी से, नैतिकता तो आप में है ही नहीं। लगातार आप झूठ बोल रहे। किसान अपने जाने मुझे बताइए, कपिल सिब्बल ने 2012 में संसद में कहा था कि एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दिया जाए। तब राहुल गांधी झंडा लेकर क्यों नहीं पहुंचे? 2013 में हरियाणा के तब मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा गाजियाबाद से फोन मंडियों को बंद कर दिया जाए। अर्चना सिन्हा गाजियाबाद से फोन करिए दोस्तों, वो लाइव है, जरा दर्शकों की बात भी सुन ले। आज पूछता है भारत में। अर्चना जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बड़ा गर्म बहस हो रहा है मेरे प्रोग्राम पे आज, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी? आपको क्या लगता है अर्चना जी? अर्नब गोस्वामी सर से बात कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पीएम से भी बहुत खुश हूँ कि संबोधित कर जो किया है ना। नमस्ते अर्चना जी। भ्रम दूर हो जाएगा, सब बहुत भ्रम दूर हो जाएगा। बिल्कुल लगता है। मगर आपकी बात सुनकर ये गुस्सा हो गए विनोद जी। ये देखिए हमारे जितने दर्शक है कह रहे हैं हो जाएगा। अब मैं बहुत खुश हूँ सर, आपको आई एम सो हैप्पी आपसे बात कर। रिपब्लिक टीम, अर्नब गोस्वामी। ये सुनिए, धर्मवीर जी हंस रहे हैं। धर्मवीर जी आइए टीवी पर, देखिए अर्चना जी की बात। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सर आपके। मैं पूछता हूँ, धन्यवाद अर्चना जी। जवाब तो है नहीं। अरे इतना टची क्यों हो रहा है? जनता क्या कह रही है? थैंक यू अर्चना जी, आप देखते रहिए। धर्मवीर ये धर्मवीर जी आपने सुनी अर्चना जी की बात। अगले कॉलर लाएंगे। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर जी आप हिल क्यों गए? क्या बोल के गई है? ये देखो दर्शक की आवाज। तैयार रहिए। सुनो, धर्मवीर कहने को वीर हो तुम। अगले कॉलर को लाइव लाते हैं। सुनो, मैं तो धर्म का वीर हूँ, तुम कायर हो और कायर इस देश का। वो वीरांगना देखो, वो वीरांगना है, तुम क्या हो? बैठ के ऊँग रहे हो, कभी वासी लेते हो, कभी सोते हो। आज अगले कॉलर को लाते हैं। क्या बातें करते हो तुम? आज प्रधानमंत्री जी ने सबकी आंखें खोल दी, तुम्हारी वंशाधार हो गया। तुम्हारे बुरे दिन जो थे थोड़े बहुत इन 5-10 दिनों में ठीक हुए थे, वो भी वंशाधार कर दिए। प्राइम मिनिस्टर जी को आगे बुलाकर तुमने। अच्छा अगले कॉलर को लाते हैं। गरिमा अगले कॉलर को लाइन अप करें। दिवाली भी बॉर्डर पर राजस्थान से, उन्होंने किसानों से बात। राजस्थान से अगले कॉलर है, सुनिए जरा। और आनंद फोन कर रहे हैं राजस्थान से। आनंद जी आवाज आ रही है? आप कहां से फोन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शहर या किस गांव से, किस जिले से फोन कर रहे हैं आप? हनुमानगढ़ जिले से। अच्छा, तो मैंने जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी आर्मी में थे, जोधपुर में 2 साल पढ़ाई लिखाई की है मैंने, तो आपका और मेरा कनेक्शन भी तो बन गया। आप सवाल पूछिए।
मेरा सवाल नहीं है सर, मेरा एक संदेश है कि जो ये मोदी सवाल पूछिए, सारे पैनलिस्ट सुन रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर। जो लोग आंदोलन में बैठे हैं उनसे सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उनको घर भिजवा दे। कौन से पद पे हैं आप? जी फिर से बताएं, जंगवीर जी सर सुनिए, जंगवीर जी और संजू वर्मा आपकी बात सुनेंगे। लाइन थोड़ा खराब था, एक बार दोहरा दें। आनंद जी क्या कह रहे थे आप? मैं ऐसे कह रहा हूं सर कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं ये सिर्फ किसान नहीं है। ऐसे कह रहा हूं सर कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं ये सिर्फ किसान नहीं है। असली जो किसान है वो मोदी जी के साथ है, किंतु परंतु है कुछ भी नहीं है। बिल है वो बिल्कुल सुटेबल है सर। हम किसान हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। ये देखिए जी, आनंद जी जरा देखिए। आनंद जी एक मिनट, अतुल जी आपने बात सुनी, फिर चिल्ला रहे हैं, फिर गुस्सा हो रहे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जो ये जो शिवम जी क्या होगा? राहुल गांधी है, ये जो फर्जी किसान अखिलेश यादव है, इनका अर्नब जी ये किसान तो वापस चले जाएंगे, लेकिन बाकी जो हमारे देश के फर्जी किसान हैं, जैसे कि हमारे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा फर्जी किसान हैं, मायावती जी के भाई फर्जी किसान हैं, अखिलेश यादव फर्जी किसान हैं। अरे इन किसानों की राजनीति कैसे चलेगी? लेकिन सुनिए विनोद सिंह जी, सुनिए, ये फर्जी किसानों की राजनीति चलने नहीं देंगे। आज या कल इस देश की जनता समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, लेकिन ये फर्जी जो किसान है जिनको कट जाता था, जिनको ये 85 पैसा जाता था, इनको जाने नहीं देगी ये सरकार। अगले कॉलर, एक और कॉलर ले सकते हैं क्या? समय है यहाँ पर अगर 1 रुपया है तो 1 ही रुपया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा किसान के पास जाएगा। यहाँ से इटली नहीं जाने देंगे पैसा। अगले कॉलर एक और फोन लाइन ले ले क्या? हिंदुस्तान के किसान को ही मिलेगा। ऐसी सड़कों पर है वो क्या अपनी मर्जी से? अच्छा आप बताओ, भाजपा के मित्र से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वो गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी रात बैठने को तैयार है? अरे सुबह होते ना अगली कॉल सुन लो। संजू वर्मा जवाब देंगी, संजू वर्मा अगली कॉल तो सुन लो। तो कैसा लगता है? और एक कॉल ले ले क्या दोस्तों? ये जब बरगलाते हो ना चैनल, और एक कॉल ले ले क्या? जो भारत का तुम्हारे नाम है संदीप कुमार फोन कर रहे हैं। 1 मिनट, संदीप कुमार लाइन में है। संदीप या संजीव कुमार? फर्जी लोग हो तुम। संदीप कुमार कहां से फोन कर रहे हैं आप? संदीप जी फर्जी है, तुम्हारा प्रधानमंत्री फर्जी, तुम्हारा गृह कहां से? अगले कॉल। संदीप कुमार जी आवाज आ रही है? लखनऊ से संदीप कुमार जी। संदीप जी आवाज आ रही है? संदीप जी आवाज आ रही है? कुलदीप कुमार, अच्छा हेलो कुलदीप जी। मोदी सरकार ने आज 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले 2 सालों में 1 आवाज नहीं आ रही है। करोड़ की पूंजी दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। मिलवा करके किसानों को गुमराह करना बंद कीजिए। सही करने में लगे हुए हैं। दोस्तों लाइन में खराबी है, इसलिए मैं बहुत लोगों से बात नहीं कर पाया, क्यों नहीं सही? मगर आज बड़ा मजा आया पूछता है भारत में। जब हमने लाइन खोली तो आपकी आवाज सुनकर, और आपकी आवाज सुनकर अंत में बस ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि झूठ का कोहरा कितना भी घना हो, सच्चाई सूर्य की तरह उसे चीरकर बाहर आती। जी सर। और दिल्ली के आसपास इस सर्द मौसम में किसानों के भावनाओं से खेलने वाले लोग जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। उनके भ्रम की दीवार बिल्कुल ढह चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार से अफवाह फैलाने वालों की बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन किसान भाइयों, आप याद रखिए कि याद रखिए ये रक्तबीज की तरह है। ये जहां जहां जाएंगे झूठ और फरेब की सियासी खेल खेलेंगे। ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनकी आदत हो चुकी है कि झूठ बोलो और देश को जलाओ, पर हम रिपब्लिक भारत में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वाड्रा कांग्रेस के भ्रम का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है दोस्तों। अब झूठ की चाल चलने वाले जो लोग हैं वो बेनकाब होंगे और एक बार फिर किसान खेतों में लौटकर तरक्की के पहिए को घुमाएंगे। ये हम सबका विश्वास है।
कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।